मॉर्निंग दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स के हमारे इस वीडियो में। और आज बात करेंगे अपन 22 नवंबर 2020 की करंट अफेयर्स की। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम पिछले वीडियो का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे। तो पिछले वीडियो हमसे पूछा गया था कि बाल दिवस कब मनाया था। ठीक है, तो बाल दिवस के बारे में आपको बताना है, जो हाल ही में सेलिब्रेट भी किया गया। तो इसका आंसर क्या था आपका? तो ये मना था हम 14 नवंबर को, यानी 14 नवंबर को हर वर्ष मनाते हैं हम क्या, बाल दिवस। ठीक है, अब देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन आपके लिए। तो पहला है आपका कि G20 के 15वें शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री ने किया है। ठीक, अब भारतीय प्रधानमंत्री कौन है हमारे? तो जो प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, क्या प्रधानमंत्री, तो ये हैं आपके नरेंद्र मोदी जी। ठीक, तो इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया है किसमें? तो जो G20 शिखर सम्मेलन हुआ अभी 15वां, उसमें। अब ये जो सम्मेलन हुआ ये कहाँ हुआ? तो ये हुआ आपका 21 और 22 नवंबर 2020 को। कहाँ पे? सऊदी अरब में। ठीक, और जो जगह की बात करें तो यानी कि रियाद, और ये इसकी राजधानी है सऊदी अरब की। तो रियाद में हुआ ये शिखर सम्मेलन। अब ये सम्मेलन जो 20 देशों का एक समूह है। ठीक, और ये जो G20 समूह है इसकी स्थापना कब हुई थी आपकी? तो 26 सितंबर 1999 को। अब ये है वो 20 देश जो इस समूह के अंदर आते हैं, जिनको G20 बोला जाता है। ठीक है, इसमें भारत भी एक सदस्य देश इसका है। ठीक है, अब ये जो G20 था 2020 का, अभी हमने बात की सऊदी अरेबिया में हुआ। कहाँ पे? तो रियाद में। और रियाद किया है इसकी सऊदी अरेबिया की, या सऊदी अरब की राजधानी भी है। ठीक, तो ये तो था आपके लिए पहला सवाल। अब देखते हैं दूसरा। अगला आपका मध्य अमेरिकी देश होंडुरास, ये एक देश का नाम है। इसमें योटा तूफान आया। अब तूफान जो है वो काफ़ी पूछे जाते हैं, अलग अलग इनके नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक, तो ये भी एक तूफान है जो मध्य अमेरिकी देश होंडुरास में है। अभी बात करें होंडुरास की, तो एक देश है, ठीक है, अमेरिका महाद्वीप का, नॉर्थ अमेरिका का, जो उत्तरी अमेरिका है उसका एक देश है। ये है इसकी कुछ लोकेशन। तो ये वाला जो सब देख पा रहे हैं ये आपका होंडुरास। ठीक, यहाँ पे आपको दूसरे देश एल साल्वाडोर मिल जाता है इधर। ठीक, तो ये जो लोकेशन है ये है आपके किसी सेंट्रल अमेरिका, और सेंट्रल अमेरिका ये जो हिस्सा है यहाँ पे, और इधर कुछ देश है, वो सब मिलकर सेंट्रल अमेरिका बनाते। तो ये लोकेशन आप देख पा रहे हैं ये आपकी किसी होंडुरास की। और यहाँ पे एक नीचे एक देश है पनामा, जो काफ़ी फेमस भी है, पनामा। ठीक, ये पनामा वो देश है जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, जो दो कॉन्टिनेंट उनके बीच का लिंक भी इसको बोला जाता है। तो ये जो इस हिस्से का ये देश है आपका होंडुरास। तो यहाँ पे तूफान कौन सा आया अभी? योटा नाम का तूफान। बात करें इसकी राजधानी की, तो तेगु सिगाल्पा ये इसकी राजधानी है। और लिम्पीरा ये इसकी मुद्रा चलती है। और जो राष्ट्रपति हैं आप होंडुरास के वर्तमान में, वो आपके युआन ऑरलैंडो हर्नांडेज। तो ये वर्तमान में क्या है? राष्ट्रपति है इस देश के। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भूटान में रुपे कार्ड का दूसरा चरण शुरू किया गया। ठीक है, जो रुपे कार्ड होता है उसका दूसरा चरण कहाँ शुरू किया गया? तो वर्तमान में आपका भूटान में, भूटान। बात करें भूटान की, तो इसकी राजधानी थिम्पू है। जो मुद्रा चलती है वो गुलट्रम मुद्रा इंपॉर्टेंट है, पड़ोसी देश उनकी मुद्राएं और राजधानी काफ़ी इंपॉर्टेंट। और जो प्रधानमंत्री वो हैं आपके लोटे शेरिंग जी। तो इसको वर्चुअली आयोजित किया गया। इसको क्या आपका इंडिया भूटान जॉइंट ई लॉन्च ऑफ रुपे फेज़ 2, फेज़ 1 पहले। अब ये जो आपका रुपे कार्ड है इसकी शुरुआत कब से हुई थी ये सबसे पहले देख लेते हैं हम। जो रुपे कार्ड है, ठीक है, रुपए कार्ड, इसकी जो शुरुआत होती है वो होती है आपकी 8 मई 2014 से। ठीक, 8 मई 2014 की शुरुआत होती है इसकी। ठीक है, और ये किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है, किसका, इसका ओनर कौन है? तो एक तरीके से ये आपके, जिसके हम पहले बात कर चुके हैं, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, या इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं? NPCI। ठीक, NPCI के द्वारा ये जारी किए जाते हैं एक तरीके। तो ये है आपके भारत और भूटान के बीच में नरेंद्र मोदी जी द्वारा, और ये डॉक्टर लोटे शेरिंग जो कि भूटान के प्रधानमंत्री वर्तमान में। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका डगलस स्टुअर्ट, कौन के उपन्यास सगी बेन के लिए वर्ष 2020 का, ये इंपॉर्टेंट वर्ष, इंपॉर्टेंट याद रखना।
और 2020 के लिए बुकर पुरस्कार मिला। हाँ, बुकर पुरस्कार साहित्य में दिया जाने वाला एक पुरस्कार, जो किताबें जो नोवेल लिखते हैं उनके जो अच्छा कार्य करते हैं, जो राइटर लेखक, उनको एक तरीके से सम्मानित करने का ये अवार्ड है। ठीक, बुकर प्राइज़, एक इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ होता है वो अलग होता है, और ये सिर्फ बुकर प्राइज़ है या बुकर पुरस्कार, तो दोनों अलग है, दोनों में अंतर भी है। ठीक, तो बुकर प्राइज़ इसकी शुरुआत कब से होती है आपकी, तो 1969 यानी 1969 से। अब ये तो 2020 के लिए मिला। 2019 में जिन 2 लोगों को मिला था वो थी आपकी मार्गरेट एटवुड, जो द टेस्टमेंट के लिए मिला था, और एक थी आपकी वर्नार्डिन आपकी एवरेस्टो, इन्होंने जो उपन्यास लिखा था वो था गर्ल वुमन और अदर। तो ये 2 लोगों को मिला था 2019 के लिए, और 20 के लिए मिला किसको, तो आपके डगलस स्टुअर्ट को। अब ये है आपके डगलस स्टुअर्ट जिन्होंने एक नोवेल लिखी है, ठीक, शग्गी बेन, तो ये डगलस स्टुअर्ट के द्वारा लिखी है। इसको 2020 का क्या कौन सा पुरस्कार मिला, तो बुकर पुरस्कार, और इसकी शुरुआत कब से होती है, तो 1969 से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं आपका विश्व बाल दिवस पर रानी की बाव को नीली रोशनी से सजाएगी। अभी रानी की बाव इम्पोर्टेंट है, ठीक, बाल दिवस पर इसको एक अलग रोशनी में यानी नीली रोशनी से सजाया गया था। अब रानी की बाव इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये एक तरीके से ये पर्यटन स्थल है। कहाँ पर है, तो पाटन मतलब गुजरात में एक जगह पर है, पाटन में। अब ये इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि इसको 2014 में जो विश्व विरासत सूची यूनेस्को की, उसमें शामिल किया गया 2014 में, यानी कि लेटेस्ट एडिशन उसको हम कह सकते हैं, उसमें शामिल होने के हिसाब से। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट इसके लिए, क्योंकि जो हमारा अभी जो वर्तमान में जो 100 का नोट है, वर्तमान में जो 100 का नोट चला, नया 100 का नोट जिसको हम कह सकते हैं, उसके पीछे जो आकृति अंकित है उसमें क्या है, आपकी जो रानी की बाव है, यानी इस तरीके से ये दिखती है पूरी, एक तरीके से सीढ़ीदार कुआं, या इसको बावड़ी हम कह सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से है। तो ये 100 का जो नया नोट है उसके पीछे जो आकृति वो भी आपको कुछ इस तरीके की दिखेगी। ठीक, तो ये भी इसलिए भी इम्पोर्टेंट, क्योंकि जो करेंसी के पीछे जो आकृति होती वो भी काफ़ी पूछी जाती है, और इसको लेटेस्ट में ही यानी कि 2014 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में यानी कि विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया गया। तो उस हिसाब से ये भी इम्पोर्टेंट, तो ये अभी काफ़ी चर्चा में भी थी रानी की बाव। ठीक, कहाँ पर है, तो गुजरात में। चलिए पढ़ते हैं आगे। अगला है आपका MPL क्रिकेट। MPL जो है उसको क्रिकेट टीम इंडिया का आधिकारिक किट स्पॉन्सर बनाया गया। ठीक, अब कुछ इस तरीके से दिखेगी जो नई जर्सी होगी। अब यहाँ पे पहले क्या होता था, पहले था नाइके, ठीक, ये था पहले किट स्पॉन्सर, यानी कि जो जर्सी होती है तो उसका जो स्पॉन्सर था वो क्या था, पहले नाइके था। अब क्या होगा आपका MPL क्या है, मोबाइल प्रीमियर लीग, ठीक, फैंटेसी लीग है जिसपे आप अपनी टीम बनाकर खेल सकते हैं मैच। ठीक है, अब इसके संस्थापक वो कौन है, SS किरण गरिमेला और शुभम मल्होत्रा, 2 लोग ये इसके संस्थापक है। और बात करें इसके मुख्यालय की, तो बेंगलोर में इसका मुख्यालय, जो कि कहाँ पे, कर्नाटक। ठीक, तो अभी किट स्पॉन्सर कौन बना है आपका, MPL। ये BCCI और MPL के बीच में भी हाल ही में समझौता हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है आपका प्रधानमंत्री द्वारा बेंगलुरु प्रौद्योगिक शिखर बैठक 2020 का उद्घाटन किया गया। ठीक है, तो ये बैठक होती है हर वर्ष बेंगलोर में, आपके बेंगलोर प्रौद्योगिकी शिखर बैठक। इसका उद्घाटन किसने किया, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने। बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर, राज्यपाल है वाजुभाई वाला, मुख्यमंत्री है BS येदियुरप्पा, विधानसभा में 224 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, यानी कि यहाँ पे क्या है, तो द्विसदनीय यहाँ पे सरकार चलती है, या एक तरीके से कहें द्विसदनीय पद्धति यहाँ पे चलती है, यानी कि जिसमें विधानसभा भी हो, विधान परिषद भी हो। लोकसभा में 28 सीटें, राज्यसभा में 12 सीटें। तो ये कुछ इस प्रकार था इस बार का ये बेंगलोर आपका प्रौद्योगिक शिखर सम्मेलन। ठीक है, इसको BTS भी बोल देते थे। तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आजकल तो जितने भी सारी कॉन्फ्रेंस होती है उसका अधिकतर उद्घाटन या अधिकतर विमोचन किसी भी चीज़ का या अनावरण किसी होता है, तो वो सब वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ही आजकल हो रहा है। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने इसका आपका उद्घाटन किया था, इस सम्मेलन को शुरू किया था। चलिए आगे देखते हैं। अगला आपका भारत सरकार, विश्व बैंक और मेघालय, इन तीनों के बीच में परिवहन क्षेत्र में समझौता हुआ। ठीक है, ये हमारा राज्य हो गया कि नॉर्थ ईस्ट का, विश्व बैंक और भारत सरकार। ठीक, इनके बीच में किस क्षेत्र को लेकर समझौता हुआ, तो परिवहन क्षेत्र, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक, और वर्ल्ड बैंक की बात करें
तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना होती है आपकी जुलाई 1944 को। मुख्यालय मिलेगा आपको वाशिंगटन डीसी में। सदस्य देश इसके वर्तमान में 189 यानी कि 189 मेंबर कंट्रीज जो है, और इसके प्रमुख हैं ये प्रेसिडेंट जिसको हम कहते हैं, ठीक। प्रेसिडेंट वर्तमान में कौन है, तो डेविड मालपास, ठीक। तो ये था आपका वर्ल्ड बैंक के बारे में। आगे देखते हैं। अगला आपका हर वर्ष 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता। मधुमेह मतलब डायबिटीज़, तो ये हर वर्ष कब मनाया जाता आपका 14 नवंबर को। और इस वर्ष की जो थीम थी, विषय था जो 2020 के लिए, वो क्या था, द नर्स एंड डायबिटीज़। ये इस वर्ष का विषय रखा गया था। आपके हर वर्ष मनाया था आपका 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज़ डे। ठीक। अगला देखते हैं आपका। अगला है आपका, जापान ने जलवायु आपातकाल की घोषणा की है, ठीक है। तो जापान की जो संसद है वहाँ पर हाल ही में आपकी जलवायु आपातकाल की घोषणा की गई है, ठीक। जापान की जो राजधानी वो है टोक्यो। प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा, जो शिंजो आबे के बाद प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक। शिंजो आबे इससे पहले इनके प्रधानमंत्री थे। उसके बाद कौन बने आपके, योशिहिदे सुगा। मुद्रा चलती येन। अब ये है आपका मैप में जापान, ठीक। इधर ये चीन का हिस्सा है आप, ठीक। ये है आपका साउथ कोरिया, ये नॉर्थ कोरिया, और ये है पूरा आपका जापान जो मेजरली आइलैंड पे बसा हुआ देश है। 4 बड़े बड़े आइलैंड पे बसा हुआ ये पूरा देश जापान, ठीक। आप देखते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे आपके लिए कि राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया था। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और वीडियो से संबंधित जो भी आपकी राय है वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो की PDF आपको हमेशा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाती है, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाती है। तो कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।